सर मैं सही बताऊँ, मैं शुरू में पढ़ती थी स्टैंडर्ड बुक, लेकिन जब मैंने जीपैट ले पढ़ा मैंने केवल मॉड्यूल पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं है और मॉड्यूल से बहुत कुछ कवर हुआ। उसमें हमने मॉड्यूल में ऐड करा है जो लाइव रिकॉर्डिंग में सर लोग ने और एक्स्ट्रा एडिट करवाया कि बेटा अब ये भी और एक्स्ट्रा ऐड करो, आपने करवाया। पीयूष सर तो खूब सारा ऐड करवाते, एपिसोडिक्स की तो भरी पड़ी है। तो हाँ, उसमें हम ऐड करें कि हम अलग से नोट्स नहीं बनाए सिवाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के, बाकी सबका मैंने मॉड्यूल से पढ़ा है। सर मैंने तो बोला कि मैंने तो जीडीसी टाइम लिया था और मैंने तो उनको ये भी रिकमेंड किया कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन तुम लोग चाहे तो अभी से ले लो, क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोग को अचानक से पता भी चला कि पेपर जल्दी हो रहा है। तो हमने कहा कि आप अगर अभी से ले लोगे आपको फायदा होगा। तो मैंने तो रिकमेंड करा है सबको, रिवीजन अच्छे से करो, प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, और आप किसी और चीज़ पे ध्यान मत दो, बस जीपैट को मान लो। अगर आप बाकी की दुनिया से अलग हो जाओगे 1 साल के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर आपका निकल जाएगा। तो मैं बाहर से पूरा कट गई थी, एक कमरे में बंद रहते थे हम पूरे टाइम। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि अगर आपने मेहनत शिद्दत से की है तो आपको हर एक चीज वो मिलेगी जो इस चीज आप हकदार हो। जिडिशियंस जो कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते और हमेशा औरों से एक कदम आगे रहते हैं, उसी कड़ी में आज मैं मिलवाना चाहता हूँ एक और होनहार जिडिशियन से, कृति सिंह से। जी हाँ, कृति सिंह हमारे जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट है और इस बार के जीपैट के रिजल्ट में इनका ऑल इंडिया रैंक 349 इन्होंने अचीव किया है। सबसे पहले तो कृति, पूरे जीडीसी टीम की तरफ से इस शानदार रिजल्ट के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। थैंक यू सर। कृति, कैसे स्टार्ट किया जीपैट का सफर, कब सोचा कि मुझे जीपैट का एग्जाम देना है, और जीडीसी से आप फिर कैसे जुड़े? सर मैंने तो थर्ड ईयर से सोचा था, लेकिन टाइम लगा जीडीसी से जुड़ने में। मैंने बैच ले लिया था, लेकिन मैंने पढ़ाई थोड़ा लेट स्टार्ट करी थी क्योंकि थोड़ा अलग काम था। लेकिन फिर भी मैंने जितनी देरी से स्टार्ट करी, लेकिन फिर भी मेरी इतनी अच्छी रैंक आई। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, जीडीसी को चुन के अच्छा करा है मैंने। अच्छा। लाइक अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करा था, तो और आप जब अक्टूबर पता नवंबर चला। में तो बहुत कम समय में आपने स्टार्ट किया, और लगभग दिसंबर में इसका फॉर्म आ गया था, मिड दिसंबर में। और उसके बाद यस मुझे सर। लगता है कि आपको बहुत कम समय मिला, 3-4 महीने में आप थ्री फोर्टी यस नाइन सर। रैंक लेकर के आए हो। अगर ये साल भर पहले से आप तैयारी किए होते तो रिजल्ट यस और सर। बेहतर हो सकता था। यस सर। तो इससे ये सीख मिल सकती है और लोगों को, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, कि समय के साथ या टाइम से पहले आप प्रिपरेशन जरूर करें, है ना? यस सर, मैं रिकमेंड करूंगी। अच्छा, इतने कम समय में तैयारी आपने किया, और जब 349 आपकी रैंक आई तो उसको देख करके कैसा था आपका रिएक्शन, आपका दोस्तों का, कॉलेज का, घर वालों का कैसा रिएक्शन? पर पहले तो यकीन नहीं था कि इतनी अच्छी रैंक आएगी। लगा था शायद 1000 या 500, पहले लगा 1000 के पार जाएगी, फिर लगा शायद 500 के। जिस दिन रैंक आई मम्मी को बताया, मम्मी को भी यकीन नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने देखा था कि रात रात भर पढ़ते थे, जी। सब लोग ने कॉन्ग्रेचुलेट करा। आप लोग को भी हमने बताया, पहले दिन ही मैम को मैसेज करके बताया था कि मैम हो गया। तो बहुत खुशी है। बिल्कुल। अच्छा, कृति, आप बता रहे हो कि आप प्राइम के स्टूडेंट रह चुके हो, और प्राइम में जो क्लासेस चलती है, जो सभी टीचर पढ़ाते हैं, प्राइम के हम्म। क्लासेस होते हैं शाम में, उसको कैसे मैनेज करते थे और कैसा एक्सपीरियंस था उनकी क्लासेस का? सर एक मेरी दिक्कत ये थी कि मेरा कॉलेज थोड़ा दूर है, तो मैं लाइव क्लासेस नहीं कर पाती थी। मैंने करी है लाइव क्लासेस छुट्टियों में, लेकिन मोस्टली मैं लाइक 30% लाइव क्लासेस, बाकी मैंने वही लाइव का बाद में रिकॉर्डिंग देखी है। फिर वही शाम से पहले तो मैंने कॉलेज जाना बंद कर दिया, जी। लेकिन फिर उसके बाद शाम से क्लास आके पूरी रात पढ़ते थे। अगर दिन भर कॉलेज है तो शाम में पूरा जीटीसी लगता था मेरा। ओके। तो बस और यही कर रहा है। ठीक। अच्छा, जो प्राइम में हम लोग मॉड्यूल देते हैं तो आपको भी मॉड्यूल मिली होगी। यस सर, मेरे पास सारी अगर मॉड्यूल रखे हैं। कोई बच्चा ये अगर वीडियो देख रहा होगा, उसके मन में ये होगा कि हम अगर मॉड्यूल कर ले अच्छे से तो क्या हमारा एग्जाम का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है, उसके अलावा हमें स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? सर मैं सही बताऊं, मैं शुरू में पढ़ती थी स्टैंडर्ड बुक, लेकिन जब मैंने जीपैट ले पढ़ा मैंने केवल मॉड्यूल पढ़ी, क्योंकि मुझे पता था टाइम नहीं है और मॉड्यूल से बहुत कुछ कवर हुआ। उसमें हमने मॉड्यूल में ऐड करा है जो लाइव रिकॉर्डिंग में सर लोग ने और एक्स्ट्रा एडिट करवाया कि बेटा अब ये भी और एक्स्ट्रा ऐड करो, आपने करवाया।
पीयूष सर तो खूब सारा ऐड करवाते, फिजिक्स की तो भरी पड़ी है। तो हाँ, उसमें हम ऐड करें कि हम अलग से नोट्स नहीं बनाए सिवाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को छोड़ के, बाकी सबका मैंने मॉड्यूल से ही पढ़ा है। ओके। और जो टेस्ट वगैरह आप लगाते थे, स्पेशली जो वीकली टेस्ट हो गया या फिर हम्म। 50 टेस्ट 50 मॉडल पेपर टेस्ट हुआ, ये सब टेस्ट में यस कैसे नंबर आते थे, और इन टेस्ट में क्वेश्चन का लेवल जो रहता था वो मेन एग्जाम के लेवल से मैच करता था? सर, ये बात कई लोगों से मैंने सुनी थी कि टेस्ट ज्यादा मुश्किल आता है और जीपैट आसान है, और वो सही बात है। लाइक मैंने 50 डे 50 मॉडल टेस्ट लगाए, पूरे नहीं लगा पाए, कभी कभी छूट जाता था। प्रोग्रेस रिपोर्ट नोट करते थे, हमको आज भी याद है। पहले मेरे शायद 150 नंबर आते थे, 150 से वो 250 गया। बीच में वो वापस ड्रॉप हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो गया, लेकिन फिर वापस से मैंने संभाला। तो हमेशा अब बस टेस्ट देते रहो, कम नंबर है ज्यादा है, हमने हमेशा सारे टेस्ट दिए हैं, बिल्कुल। सबका नोट करा है। जी। कृति, आ, ये जो महा मैराथन हम लोग क्लासेस चलाए थे यूट्यूब पे 12,400, और उसके बाद यस जो सर। लास्ट में भौकाल सीरीज था, उसको कैसे अटेम्प्ट किया और उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस था? सर, मैंने महा मैराथन भी मैंने करे हैं, उसके क्वेश्चन लगाए। और भौकाल जब स्टार्ट था तो मुझे नहीं समझ आया था मैं कैसे करूंगी, लेकिन आप लोगों ने भी करा और मैंने फिर, आप लोग ने करा तो हमने भी सोचा कि आप लोग करोगे तो मैं भी। मैं नहीं बोलूंगी कि मैं पूरे टाइम थी, रुक रुक के करा मैंने क्योंकि मेरे को ब्रेक जरूरी था। लेकिन मैंने पूरा भौकाल करा और उसके काफी सारे क्वेश्चन आए थे, मुझे देख के बहुत खुशी हुई थी कि हम्म। अरे, ये तो डिट्टो वही है। मतलब भौकाल सीरीज, मैराथन सीरीज के क्वेश्चन मेन एग्जाम में बने थे? सर लिटरली लाइक हाँ, ये हमने, मैं टेस्ट लगा के बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मेरी, जी। बहुत और इम्प्रूवमेंट हुई है। जब ये रिजल्ट इतना अच्छा आया तो बहुत से जूनियर्स ने, बहुत से क्लासमेट्स ने आपने पूछा होगा कि यस सर। आपने कहाँ से पढ़ाई की, मैम आपने कहाँ से पढ़ाई की, तो क्या सजेशन दिया आपको? सर, मैंने तो बोला कि मैंने तो जीडीसी टाइम लिया था, और मैंने तो उनको ये भी रिकमेंड किया कि मैं थोड़ा लेट हो गई थी, लेकिन तुम लोग चाहे तो अभी से ले लो, क्योंकि हमारे टाइम पे हम लोग को अचानक से पता भी चला कि पेपर जल्दी हो रहा है। जी। तो हमने कहा कि आप अगर अभी से ले लोगे आपको फायदा होगा। बिल्कुल। तो मैंने तो रिकमेंड करा है सबको। अच्छा, इस पूरे प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारी ऐसी गलतियां भी की होंगी आपने पढ़ाई के दौरान, तो जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे या जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए क्या आप मैसेज दोगे, क्या सलाह दोगे कि वो गलतियां वो ना दोहराए? रिवीजन अच्छे से करो, प्रिपरेशन जितनी जल्दी हो सके स्टार्ट कर दो, और आप किसी और चीज पे ध्यान मत दो, बस जीपैट को मान लो। अगर आप बाकी दुनिया से अलग हो जाओगे 1 साल के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर आपका निकल जाएगा। तो मैं बाहर से पूरा कट गई थी, एक कमरे में बंद रहते थे हम पूरे टाइम। हाँ, अगर जैसे कोई भी बच्चा है, बहुत से ऐसे क्लास के बच्चे होते हैं या जूनियर्स भी बहुत से ऐसे होंगे जिनको ये रहता होगा कि मैं जीपैट का एग्जाम क्यों दूं, मुझे मास्टर करना नहीं है, जीपैट देने से क्या फायदा हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जीपैट में जो पढ़ाया जाता है, जो आपने 4 साल सिलेबस पढ़ा, उसको कंप्लीट कराया जाता है और इतना अच्छा कंप्लीट कराया जाता है कि आगे चल के जो भी फार्मा की एग्जाम या डीआई के एग्जाम, ये सब निकल सकते हैं अगर कोई जीपैट की तैयारी अच्छे से कर लिया तो? यस, यस सर, बहुत होता है। लाइक मैंने जब जीपैट की प्रिपेयर करे तो उस टाइम पे भी काफी फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आई थी। जीडीसी काफी सारे एग्जाम चला तो उसके क्वेश्चन भी हम ऐसे प्रैक्टिस करते रहते थे ग्रुप वगैरह पे। तो देखते थे काफी सिमिलर है, रीजनिंग वगैरह को छोड़ के हम्म। काफी चीजें सिमिलर है। अगर आपने जीपैट करा है और आप उसी फ्लो में करोगे तो आपका हो सकता है इन सब में भी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी आप नाइपर के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो? यस सर। जी। तो अभी जब इसमें 349 रैंक आई तो अभी मोटिवेशन हाई है कि उसमें और अच्छा करना है? यस सर, बहुत, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी गलती ये हुई थी कि मैंने थोड़े एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर दिए थे, तो ओके। मेरी नेगेटिव बहुत गई थी, तो मैं इस बार नेगेटिव नहीं लेना चाहती हूँ। ओके। और क्या मैसेज देना चाहोगे जो लोग ये सेशन देख रहे होंगे, जो जूनियर्स होंगे जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए इस प्रति आपका क्या सजेशन रहेगा? पर मेरा सजेशन ये रहेगा, ये शायद सर लोग ने भी कई बार बोला है कि कंसिस्टेंसी ज्यादा मैटर करती है आपकी इंटेलिजेंस से। कम मार्क्स आ रहे हैं, आप लगभग आपके 120 100 मार्क्स भी आ रहे हैं, आप रुको नहीं। ये चीज मेरे को भी फील हुई है कि अगर आप रुकोगे नहीं तो, क्योंकि फाइनल एग्जाम नहीं है, जब तक आपके फाइनल एग्जाम के आपके पास होने आप नहीं, आप बस करते रहिए, थोड़ा सही सही करते रहिए, और आप लोग तो हो ही साथ में।
ओवरऑल इस पूरी जर्नी में आपने बहुत कम ही क्लासेस लिया है, बहुत कम टाइम पे के लिए जोड़े थे, बहुत लेट से स्टार्ट किया, तो ओवरऑल इस जर्नी में जीडीसी का कितना साथ, कितना सपोर्ट रहा, कुछ कहना चाहते हो जीडीसी के बारे में? पर यही बात है, अगर शायद जीजीसी नहीं होता तो होता नहीं मेरा इतने कम टाइम में, स्पेशली जब पता चल गया कि अभी इसी 1 महीने पहले ही होना एग्जाम। तो मुझे एक टाइम पे डाउट हो गया, उनका नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। सर लोग ने भी कुछ प्लान बनाया होगा, सर लोग के लिए भी नया है, हम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो वही बस आप लोग पे भरोसा था हमको, और और खुश पे इतने भी कम था। समय में जीडीसी ने बहुत अच्छे से मैनेज भी किया सारी क्लासेस वगैरह। यस सर, यस सर। हम आप सर जैसे अभिषेक सर ने बोला था कि सब भूल जाओ, हम लोग सब भूल गए सब। तो आप लोगों ने तो होली के दिन भी क्लासेस लिए। नो सर, हमने कोई होली होली कुछ नहीं खेली, बस घर में एक कमरे में, जो कमरे मैंने सेट करा था पढ़ाई के लिए, वहीं पे पूरे दिन। बिल्कुल बिल्कुल। कृति, हम चाहते हैं कि जितना अच्छा रैंक इसमें आया है उससे कई गुना बेहतर नाइपर के भी एग्जाम में आए। यस सर। पूरी जीडीसी टीम आपको एक बार फिर से इस रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देती है, कॉन्ग्रेचुलेट करती है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप जहां भी जाए हमेशा आगे बढ़ते रहे, आपने जो भी सपने देखे हैं सारे सपने पूरे हो। थैंक यू इस सेशन में जुड़ने के लिए कृति। थैंक यू सो मच सर।